प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें पूरा सिलेबस आईसीएसई का भी कवर होगा और ये चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें फ्रैक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, डेसिमल का पार्ट है अगला हम जो है देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम जो है एग्जाम्पल 10 जो है वो करना चाह रहे थे लेकिन समय नहीं मिल पाया। इसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ईच साइड, देखो ये है ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखो ये रेगुलर पॉलीगन, देखो पॉलीगन जो है जिसमें कई भुजाएं हो, ऐसा शेप, तो वो रेगुलर की जिसकी भुजाएं, जिसकी साइड जो है बराबर हो। जैसे ये है, ये पॉलीगन तब कहलाएगा जब ये सभी साइड इक्वल, तो इक्वल कहेंगे इसको, इक्वल या रेगुलर, सॉरी, ये इक्वल हो जिसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। यही इसका बेसिक कंसेप्ट है कि ये रेगुलर पॉलीगन होगा कि यानी सभी साइड इक्वल होंगी, सभी साइड इक्वल होंगी। तो साइड इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी देखो 1 2 3 4 5, ये बाई चांस की बात। देखो अगर ये सभी साइडें इक्वल हैं, इसको पॉलीगन कहेंगे, जिसकी कई, पॉली मतलब कई, साइड मतलब कई साइड मिलकर के जब शेप बनता है उसको पॉलीगन कहते हैं। तो ये मान लो पॉलीगन है और इसकी एक साइड है 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर जो है इसका दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर, जब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी साइड का योग, टोटल, सभी साइड का टोटल जो है, जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो इसमें साइड ही पूछा है कि अगर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर और ये वन साइड जो है, वन साइड 2.5, ये दो चीज दी हुई है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन है। तो पॉलीगन कुल कितने साइड हैं पॉलीगन में, तो मान लो n है। तो n अगर होगा तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, अगर n साइड है तो उसका पेरीमीटर होगा n, यानी जितने होगा उतने में एक साइड का गुणा कर देंगे, साइड n साइड की लेंथ ऑफ साइड। देखो जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 होगा, ट्रायंगल है तो 3 होगा, पेंटागन है तो 5 होगा, हेक्सागन है तो 6 होगा। तो ये देखो 3 4 5 और 6। तो अगर एक की साइड दी हुई है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। ये इसका क्या होगा, अगर इक्विलेटरल है तो, यानी रेगुलर है, अगर रेगुलर है तो सभी बराबर होंगे तो 3 गुणे साइड, 3 गुणे साइड होगा। तो ऐसे ही इसका जो है n जो है, देखो इसका जो है n है अगर, तो ये, या ये कह लो कि कितनी साइड है। देखो n में साइड में अगर लेंथ का गुणा किया है तो पेरीमीटर आया, और ये बराबर कितना है
12.5। तो n निकालने के लिए कितनी संख्या होगी, n निकालने के लिए ये 12.5 में 2.5 का भाग दे देंगे। देखो यही करेंगे, कितनी संख्या है ये गिनने के लिए, क्योंकि संख्या में लेंथ का गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा, तो ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें इसका भाग दे देंगे। तो लंबाई इसका भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये जो है 12.5 भी रखो, इसको एक डेसिमल ज्यादा कोई फर्क नहीं। तो इसको अब आपको यही चीज समझना है इसमें कि अगर दोनों डेसिमल हैं, दोनों में डेसिमल है, जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं, अगर दोनों डेसिमल है तो ऐसे में क्या करते हैं कि जिस संख्या से भाग दें डिनोमिनेटर को होल नंबर कर लेंगे। तो इसको होल नंबर करने के लिए इसमें जो है देखो 10 का गुणा कर देंगे, तो 12.5 बटे 2.5, इसमें अगर 10 का गुणा कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इसको होल नंबर बनाना है तो जितने 10 का अगर नीचे भाग गुणा किए हैं तो ऊपर भी गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 125 और ये आएगा 25। तो ये अगर इसको करोगे तो 25 पंजे 125, या इसको काट सकते हो, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो 5 पचे 25, ये सीधे 5 आया। तो ये 5 साइड होंगी उसकी, n बराबर साइड, यानी साइड क्या होगी 5। तो इसका मतलब साइड जब 5 होगी, 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे पेंटागन। तो वो ये जो है 2.5 सेंटीमीटर साइड का पेंटागन है, 2.5 सेंटीमीटर साइड का ये पेंटागन है। तो सभी 2.5 होगा, तो देखो ये 2.5, तो ये जो 2.5 रहेगा, तो आप इसका अगर पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2.5, तो 5 पचे 25, 7 साल 2, 5 दूने 10, 2 12, एक के बाद 12.5। यही उत्तर की जांच भी हो गई आपके कि इसका जो वैल्यू सही आ रहा है पेरीमीटर का। इसमें मेन चीज आपको रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये समझना चाहिए, और उसका पेरीमीटर होता है कि 1 साइड गुणे नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड अगर पता करना है तो टोटल पेरीमीटर में हम भाग दे देंगे साइड का। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे, तो जिसका है पहला सवाल 0.4 डिवाइडेड बाई 2। देखो ये डेसिमल में अगर होल नंबर का, देखो ये डेसिमल है और ये होल नंबर का भाग देंगे, तो देखो इसको इस तरह से देंगे, तो देखो ये लेंगे, पहले 0 है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 0 में कोई नहीं जाएगा। अगर पहले ही डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल पहले बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद इस संख्या को लेंगे, हाँ इस संख्या को लेंगे, इसमें 2 का भाग देना है। देखो 2 का भाग देना है तो ये तो 0 आ गया, यहाँ पहले डेसिमल कर लेंगे, तो 4 में जब 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4, ये कट गया, तो ये उत्तर आया 0.02। ये मेरी आदत है 0 लिखने की, तो 0.2। अब देखो उत्तर की भी जांच कर सकते हो, अगर जैसे देखो इसमें किसी संख्या का इसमें भाग दोगे तो जो उत्तर आएगा इन दोनों का गुणा भी इसके बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। तो देखो 0.2 गुणे 2, 2 2 जा 4, और एक अंक के बाद दशमलव होता है, यहाँ लग जाएगा, तो यही उत्तर आया जो हमारा ये सही है। दूसरा है 0.11
35 भाग 5। तो देखो इसको इस तरह से करेंगे 0.35 भागे 5। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जीरो है तो यहाँ जीरो ले लेंगे, नहीं जाए वो होगा जीरो, कोई वो नहीं है। इसके बाद हम डेसिमल यहाँ उतारेंगे, अगर अगला डेसिमल है तो पहले यहाँ डेसिमल उतार के तभी संख्या पे विचार करेंगे। इस संख्या पर देखो ये छोटा है, जब छोटा है तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ हम पहला काम करेंगे कि इसके ऊपर ये जीरो बढ़ा देंगे। जीरो बढ़ाने के बाद फिर हम ये दो संख्याओं पे विचार करेंगे। तो 35 में 5 का भाग देंगे, 5 सते 35, तो ये कट जाएगा, तो ये उत्तर हमारा 0.07 आएगा। ये हमारा 0.07। अब देखो इसका और इसका गुणा जो है इसके बराबर होगा, तो जांच चेकिंग कर लो। तो देखो 0.07 गुणे 5, आपका डेसिमल का और प्रैक्टिस हो जाएगा। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 2 अंक है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल के आगे कोई संख्या नहीं है, इसमें 2 है तो 2 के बाद लगेगा 1 और 2, यहाँ डेसिमल 0.3, तो आप देखो ये 0.35 आया। अच्छा, तीसरा है 2.48 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे लिख लो, इसको आप इसी तरह लिख के करिए, अदरवाइज मिस्टेक होगा। देखो जब इसका भाग दोगे तो सबसे पहले इस होल नंबर को लोगे, इसमें जाएगा नहीं, तो अगली संख्या करने के पहले डेसिमल है तो यहाँ पहले जीरो लिख दो, और यहाँ डेसिमल है तो पहले यहाँ डेसिमल करेंगे, फिर ये 24 पे विचार करेंगे। तो 4 6 24, 6 बार जाएगा, आप लोग जानते हो। देखो 4 में से 4 गया 0 0, और यहाँ 8 उतारेंगे। जब 8 उतारेंगे तो 8 में 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, तो ये 0.62, तो ये कितना आया 0.62। और इसकी चेकिंग कर लो क्या होगा, इसका और इसका गुणा इसके बराबर आना चाहिए। 0.62 गुणे 4, ये आपको करना नहीं है, ये चेकिंग के लिए एग्जाम में तो बस इतने करना है, ये और ये। 4 दूनी 8, 4 6 24। अब आप देखो यहाँ 2 डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल के इधर 2 अंक है, तो यहाँ डेसिमल के इधर कोई अंक नहीं है, तो 2 अंक के बाद लगेगा 1 और 2, तो ये 2.48। देखो 2.48 आया होगा। अब देखो बच्चों 65.4 डिवाइडेड बाई 6। देखो 65.4 डिवाइडेड बाई 6, तो सबसे पहले इसको लोगे तो इसमें 6 में 6 का भाग देंगे, 1 कट गया, 5 उतारेंगे। अब देखो 5 जब 5 में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, जो पहली संख्या उतारने के पहले वहाँ 0 बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4। तो 6 का फिर डेसिमल, यहाँ डेसिमल बढ़ा करके तब ये 4 उतारेंगे, तो 6 9 54, तो ये 10.9 आया। और चेकिंग इसकी कर लो, 10.9 में 6 का गुणा करो, 6 9 54, 6 6 कम 6, और ये 1 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 1 अंक के बाद डेसिमल, तो 65.4। देखो ये उत्तर सही आ गया, इसका मतलब हमारा सही है। ये 651.2 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो 651.2 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो 4 1 कम 4, यहाँ 2
देखो 4 एकम 4, यहाँ 5 उतारेंगे, 4 6 24, घटा देंगे 1 आएगा। अच्छा 4 6 24, 1, और यहाँ पे 1 उतार लोगे तो 4 दूनी 8, ये घटा दोगे तो 8 3 11, फिर यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे, फिर 2 उतारेंगे, 4 8 32, देखो ये कट गया तो उत्तर हमारा 162.8 आया। इसके उत्तर की जांच कर लो, देखो ये आता है कि नहीं आता है, चेकिंग। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन श्योर हो जाओ कि हमारा सही है। कभी दे सकता है कि इसके उत्तर की भी जांच करिए। 4 8 32, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, हासिल 1, 4 6 24, 1 25, हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। अब देखो एक अंक डेसिमल के इधर सिर्फ एक अंक है, इसमें कोई अंक नहीं है, तो एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। 651.2, देखो सेम उत्तर आया। छठा है 14.49 डिवाइडेड बाई 7। देखो 14.49 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, ये कट गया, आगे डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ उतार लो, फिर 4 उतारा, 4 में नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 9 उतारेंगे, 7 7 49, तो ये कितना आ गया 2.07। इसमें इसका गुणा करो, देखो इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, चेकिंग में 2.07 गुणे 7, 7 7 49, यहाँ 0 है 4 आएगा, 7 दूनी 14 और 2 अंक के बाद डेसिमल 14.49, ये सही आ रहा है। सात 3.96 डिवाइडेड बाई 4, 3.96। देखो इसमें क्या किया है, पहली संख्या ही छोटी है, पहला लेंगे तो ये छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डेसिमल कर लेंगे 0 लगा करके। अब देखो 39 है, 39 में भाग देंगे 4 का, तो 4 9 36, ये 3, फिर 6 आया, फिर 4 9 36, ये यानी 0.99 सॉरी। अब इसमें देखो इसका गुणा करो, 0.99 गुणे 4, 4 9 36, 3, 4 9 36 और 3 39, तो ये 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि इधर कोई नहीं है, तो 3.96, ये 3.96, इसका मतलब उत्तर सही है। अच्छा 8वां 0.8 डिवाइडेड बाई 5। देखो बच्चों ये 0.8, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने हैं सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने सेट किया है। तो देखो 5 का जब भाग दोगे तो यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ बढ़ा लोगे और फिर डेसिमल, जस्ट डेसिमल आ जाएगा। अब 8 पे विचार करो, तो 8 में 5 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, ये घटा दोगे 5 3 8, फिर 0 बढ़ाएंगे 5 6 30, तो 0.16 आया। अब इसमें इसका गुणा करो, 0.16 गुणे 5, 5 6 30, 3 5 कम 5 3 8 और 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 0.08, 0.80 सॉरी 0.80,
ये दोनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो है ये जितने कैलकुलेशन है इसमें कहीं मिस्टेक नहीं है। हाँ बच्चों, ये तो आपने देख लिया कि इसमें देखो पहले ही डेसिमल है, इसमें होल नंबर है, इधर वाले में होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, यहाँ पे इस तरह से है। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो ये सवाल, ये और ये पांचवा, ये व्यवहारिक उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ये तो सिर्फ शिफ्टिंग का है। देखो हम बता दें, क्वेश्चन 2 जो है ना, आप पढ़ो क्वेश्चन 2। देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि फाइंड, ये पता करो कि 4.8 भागे 10, 4.8 डिवाइडेड बाई 10। तो हमने पढ़ा था कि भाग अगर 10 का मल्टीप्ली है, 10, 100, 1000, 10,000, इन सब का भाग देंगे तो डेसिमल बाएं तरफ खिसकता है और जितना जीरो होता है उतना ही अंक खिसकता है। तो इसमें एक जीरो है तो ये एक अंक इधर बाएं तरफ खिसक जाएगा, तो डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.48। दूसरा देखो, 552 पॉइंट भागे 10, एक जीरो है तो एक अंक खिसकेगा तो डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.25। तीसरा क्या है 0.7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये एक अंक इधर खिसकेगा तो इधर कुछ नहीं है, तो इसलिए जीरो के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो पहले जीरो, फिर 070, ये होगा। थर्ड, फोर्थ है 33.1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां पे एक जीरो है तो ये एक अंक यहां खिसक जाएगा, यहां पे लग जाएगा डेसिमल। पांचवा क्या है 272.23 डिवाइडेड बाई 10। तो डेसिमल एक अंक बाएं खिसकेगा तो ये यहां पे आएगा 27.223, ये डेसिमल यहां खिसक आएगा। छठवां क्या है 0.56 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो इसमें डिवीजन में बाएं तरफ खिसकेगा तो इसके इधर कोई संख्या नहीं, तो एक जीरो लगा के यहां लगा देंगे तो 0.056, यहां भी जीरो कर सकते हो। सातवां 3.97 डिवाइडेड बाई 10। तो डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है, इससे एक अंक, एक जीरो है तो एक इधर आएगा तो ये यहाँ पे लगेगा, तो क्या होगा 0.397। अच्छा ये खत्म हो गया। तो आप देखो इसमें सभी 10
को दिया है तो एक अंक डेसिमल जो है इधर बाएं खिसक जाएगा, बस इसका बेसिक यही है। अब दूसरा क्या है, तीसरा सवाल, इसमें देखो 100 का भाग दिया है, तो 100 का भाग दिया है तो इसमें 2 जीरो हैं तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, इसमें 2 जीरो है 2 अंक इधर खिसक जाएगा, सभी 2 अंक इधर खिसक जाएंगे, बस यही करना है। क्वेश्चन 3 का पहला 2.7 डिवाइडेड बाई 100, तो डेसिमल क्या होगा, 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो एक तो यही है, एक कम है, यहाँ जीरो लेकर के यहाँ 027 लगा करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे, फिर यहाँ जीरो लगा देंगे। 0.3 डिवाइडेड बाई 100, तो देखो ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा, 2 अंक इधर, तो इधर कोई संख्या नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा करके डेसिमल लगाएंगे, तो ये 3 जीरो है तो इसके इधर 2 जीरो लगा करके तब यहां लगाएंगे, तो 0.003। अब देखो 0.78 डिवाइडेड बाई 100, क्या होगा, देखो इसको 2 जीरो है, इसमें 10 का मल्टीप्ली है तो ये 2 अंक बाएं जाएगा, तो 2 कोई संख्या नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा करके डेसिमल लगाएंगे, देखो 2 जीरो बढ़ा दिया और ये संख्या लिखा और यहाँ डेसिमल, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हो। चौथा 432.6 डिवाइडेड बाई 100, तो देखो 2 जीरो है तो 2 अंक इधर बाएं आएगा, तो 1 और 2 ये यहां पे आएगा, तो 4.326 और ये 23.6 डिवाइडेड बाई 100, तो देखो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो खिसकेगा, 1 2 यहां पे लगेगा, तो 0.236 98.53 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 अंक 2 जीरो है तो 2 अंक इधर खिसकेगा, 1 और 2, तो 9 के पहले लगेगा 9853। ये जो है आपका ये डेसिमल हमेशा 2 अंक शिफ्ट हो गया 100 का भाग देने से। अब आपका है चौथा क्वेश्चन 4, इसमें क्या किया है इन्होंने, देखो 1000 का भाग दिया है सब में, 1000 यानी 3 जीरो वाला संख्या, तो 7.9 डिवाइडेड बाई 1000, तो देखो डेसिमल यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है तो 3 अंक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक ये है, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो देखो 2 जीरो और बढ़ा करके 79 लिख दिया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ये संख्या देखो 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो देखो 3 जीरो है तो ये 3 अंक खिसकेगा, 2 तो ये है, 1 जीरो बढ़ा करके लिखेंगे, 026 यहाँ लगा देंगे, ये हुआ। थर्ड क्या है 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, तो देखो 3 अंक बाएं खिसकेगा, तो 2 अंक तो है ही है, 1 जीरो बढ़ा करके तो लगाएंगे, 03853 ये यहाँ लगा देंगे, इसके पहले ये लगेगा, 128.9 28.9 डिवाइडेड बाई 1000,
तो 3 अंक खिसकेगा, 3 अंक इधर खिसकेगा। तो देखो 3 अंक इधर खिसकेगा तो 1 2 3, 3 है ही है, तो ये यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो 0.12890 ये होगा। पांचवा 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। देखो 3 अंक खिसकेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक खिसकेगा, तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 3 जीरो लगा करके बनाएंगे। तो 5 के पहले 3 जीरो कर दो और वहां डेसिमल लगा दो। ये पांच ही है, ये समाप्त हो गया। तो आप देखो कि अगर 3 अंक है, 3 जीरो है तो 3 अंक शिफ्ट होगा बाएं तरफ डेसिमल। सब में 3 अंक है, 3 जीरो है तो 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है। बस यही इसका सिद्धांत है। अच्छा, क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मेरे समझ से है इनकी अपेक्षा। देखो 7 डिवाइडेड बाई 3.5, ये पहला। देखो 7, इसको इस तरह से समझो, देखो बहुत ध्यान से देखो इसको बेटे, इस तरह से समझो। देखो 3.5 अगर तुम मानो तो जिससे भाग दे रहा है ना उसको होल नंबर बना दो। तो इसको होल नंबर बढ़ाने के लिए इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 सत्ते 70 बटे ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 में 70 में 35 का भाग दो, 35 दूना 70, देखो कट गया तो ये बराबर 2 आया। तो यही उत्तर 2 होगा। ये इतनी चीजें आप कॉपी में करेंगे, नहीं करेंगे नंबर कट जाएगा कि आपने ये नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आंसर आया। अब देखो उत्तर की जांच कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आना चाहिए। 3.5 गुणे 2, तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 7। एक अंक के बाद देखो डेसिमल के इधर एक ही अंक है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा जो 7, यहाँ देखो 7 आया। इसका उत्तर सही है। दूसरा देखो, देखो बच्चों दूसरा है 36 भागे 0.2। तो इसको उसी तरह लिख लो पहले समझने के लिए, 0.2। तो इसका दशमलव खत्म किया जाता है, मतलब होल नंबर बदलने के लिए कि इसमें बिना डेसिमल वाली संख्या बना दो। तो इसमें अगर 10 का गुणा कर दोगे डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 10 का गुणा करोगे तो ऊपर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 360 बटे 2। अब 360 बटे 2 का भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, ये 0 का 0 यानी ये 180। अब तुम देखो इसका इसका गुणा करो, इसके बराबर आना चाहिए। तो 180 गुणे 0.2, तो 2 0, 2 8 16 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। अब यहाँ पे देखो इसमें कोई डेसिमल के इधर नहीं है, यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे लिख दोगे यही 36, जो ये 36 हमारा है। देखो आपको इतना ही करना है, इतना। ये तो हमने क्रॉस चेकिंग के लिए कर दिया कि उत्तर चेक कर लो कि गलत है तो नहीं है, और ये अनिवार्य रूप से आप पे प्रैक्टिस भी होगी। इसका रिवर्स है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। देखो 3.25
ये 5, तो इसको होल नंबर करने के लिए इसमें दशमलव खत्म करने के लिए यहाँ 10 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये एक अंक यहाँ खिसक जाएगा, ये 32.5, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो 5। अब इसको भाग दे लो, 32.5 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो पहले लेंगे, नहीं जाएगा तो ये 32 ले लेंगे, 5 6 30 हासिल 2, और यहाँ डेसिमल के पहले, डेसिमल के आगे की संख्या उतारने के पहले यहाँ डेसिमल बढ़ा दिया जाता है। अब देखो 5 पंजे 25, ये 6.5, ये 6.5, इसका भी चेक करो, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आना चाहिए 6.5 गुणे 0.5, 5 पचे 25 आता 2, 5 6 30 2 32। तो एक डिजिट ये है और एक ये, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 और 2, ये 3.25, तो जो सही है। काफी प्रैक्टिस दिया है इन्होंने, सब आप लोग कर डालिए, बिना उसके प्रैक्टिस हो जाएगी। और सभी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन इन्होंने मिक्स करके दिया है। 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7, देखो इसको इस तरह से लिखो, 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। तो इसमें देखो 10 का गुणा करोगे तो ये इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 10 का गुणा करोगे तो ये इस तरह से आएगा, एक डेसिमल यहाँ आएगा 309.4 गुणे भागे 7, तो 309 भागे 7, 7 चौक 28, 28 देखो यहाँ 2, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हासिल 1। फिर ये आ गया डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल बढ़ा के तभी आगे वाली संख्या उतारेंगे, 7 दूनी 14, ये कट गया, उत्तर क्या है 44.2। अब उत्तर की भी जांच कर लो, सभी कर लो जांच बेटे, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस पूरी होगी। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 आता है 2, 7 चौक 28 1 29, कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा, एक इसमें एक इसमें, 2 1 और 2, ये 29.94 है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 1 29 आता 2, 7 चौक 28 2 30, गलत देखो यहाँ पे था, ये 30.94, 30.94 ये आया आपका उत्तर सही है। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये इसको बहुत बारीकी से समझिए बच्चों। 0.25 इसको 0.5 0.25 देखो, इसको जिससे भाग देते हैं ना, जिससे भाग देते हैं उसको होल नंबर बदलते हैं, तो ये डेसिमल यहां लाना पड़ेगा होल नंबर के लिए, तो 100 का गुणा करोगे तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 2 डेसिमल, अरे 2 जीरो, देखो ये 5 के आगे 2 जाए, एक तो ये और नहीं तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, ये 25, तो 50 में 25 का भाग दोगे 2। अब देखो गुणा करने में वैसे ही 25 दूना 50, 0.5 आ गया, तो ये क्रॉस चेकिंग वैसे सिंपल सा था। देखो 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25, देखो बच्चों 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25,
2 अंक खिसकाना है तो 100 का गुणा करोगे। देखो डेसिमल को इसको होल नंबर बदलने के लिए हम 2 अंक इधर लाएंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 का ऊपर भी गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 775 बटे ये 25, यहाँ डेसिमल यहाँ आ जाएगा 25, तो 775 भागे 25, 25 तिया 75, देखो 25 तिया 75, 2 5, 25 कम 25, ये 31, ये उत्तर 31। अब देखो जांच करो उत्तर की, 31 में 0.25 का गुणा करो तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, जोड़ दो 5 2 7 7, 2 अंक के बाद 7.75, देखो यही उत्तर आया है, तो इसका मतलब ये सही है 7.7 76.5, 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। आप देखो बच्चों ये 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15, इसका बेसिक ये है कि अगर दोनों डेसिमल है तो सबसे पहले जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको होल नंबर बना लो। तो इसका डेसिमल खत्म, होल नंबर बनाने का मतलब कि उसमें से डेसिमल खत्म करो, तो इसको खत्म करने के लिए डेसिमल जब यहाँ आएगा तो 15 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ लाने के लिए 100 का गुणा करोगे तो यहाँ भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करोगे तो 2 डिजिट यहाँ जाएगा, एक तो ये है, ये एक 0 और आ जाएगा, तो 650, और ये 2 डिजिट यहाँ खिसक, ये जो है अंक यहाँ खिसक आएगा, ये 15। तो अब तुम भाग दे लो 76 50, 7000, 15 का भाग दे दो, 15 पचे 75, हासिल 1, 5 उतारोगे तो 15 एकम 15, ये कटकुट हो गया, ये 0, तो यहाँ 0, 510, तो ये कितना आया 510। इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये आपको करना नहीं है एग्जाम में, हम लेकिन एक रफ पे कर लेना, हाँ नहीं तो गलती हो जाएगी। तो 5 5 0, 5 बचे 25, 1 0, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, जोड़ दोगे तो यहाँ 5 5 1 6, 5 2 7, यहाँ देखो यहाँ कोई डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 है तो 2 के बाद लग जाएगा, तो 76.5 देखो यही आया है, तो इसका मतलब उत्तर सही है, मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन में। अच्छा 8वां देखो, 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4, इसको बच्चों देखो कैसे करोगे, 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4, तो इसको डेसिमल इसका खत्म करने के लिए इसको 14 करना पड़ेगा, डेसिमल यहाँ के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 378 बटे 14, अब 378 बटे 14, 14 दूना 28, 9 आया, और 8, 14 सते 98, 7 चौक 28, 7 2 7 9, ये 27, ये बराबर 27। अब इस 27 का 1.4 में गुणा करो, ये बार बार करो आप, फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा।
4 सते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, यहाँ 8 7 3 और एक अंक के बाद ही दशमलव, इसमें कोई अंक नहीं है तो एक अंक के बाद 37.8, देखो 37.8 आया उत्तर, तो इसका मतलब सही है। देखो 9वां सवाल है 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, इसको इस तरह से लिख लो 2.73 1.3, तो देखो बच्चों ये 1.3 है ना, तो इसको डेसिमल खत्म करेंगे तो इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे, तो ये 27.3 बटे ये डेसिमल यहां आ जाएगा तो 13, तो अब देखो 27.3 में 13 का भाग दो, 13 दूना 26, 1 13, यहां देखो डेसिमल, ये संख्या उतारने के पहले ब्रैकेट डालो, या डेसिमल लगेगा, तो 13 कम 13, तो ये 2.1, तो ये उत्तर हो गया 2.1। इसका भी गुणा करो इसमें, इसका इसमें या इसका इसमें गुणा करो तो ये आना चाहिए, तो 2.1 गुणे 1.3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 एक कम 1 2, 3 6 7 2, कितने अंक के बाद लगेगा, 1 और 1 1 2, तो 2 अंक के बाद 2.73, देखो यही आया 2.73, इसका मतलब कैलकुलेशन सही है। ये बच्चों हो गया। देखो एक हम प्रैक्टिस बता रहे हैं तुम्हें, इसमें समझो, जिस संख्या का भाग देते हैं ना वो डेसिमल उसको हटाते हैं, जब इसको एक अंक हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 70 में 35 का भाग दे दोगे तो यहाँ पे जब डेसिमल को हटाओगे, डेसिमल जब इधर करोगे तो इसमें भी एक अंक इधर, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 360 में 2 का भाग दोगे 180, ऐसे ही जब इसको एक अंक इधर ले जाएंगे तो ये अंक 32, ये जो है एक अंक खिसकेगा, तो यहाँ एक अंक इधर खिसका दो, एक अंक इधर खिसका दो, तो 32.5 में 5 का भाग दे दिया। इसी तरह देखो इसमें एक अंक है, इसको होल नंबर में बदलने के लिए एक अंक इधर कर देंगे, तो इसको भी एक अंक इधर कर देंगे, जितना अंक इधर खिसकाएंगे उतना अंक इधर वाले को खिसका देंगे, तो 309.4 होगा। ऐसे ही ये 25, 2 अंक इधर खिसकाओगे तो एक ही अंक है तो यहाँ जीरो बढ़ा, 50 बटे 25, 25 दूना 75। ऐसे ही ये 2 अंक इधर खिसकाना है, देखो इसको 2 अंक खिसकाओगे तो यहाँ भी 2, तो 775 में 25 का भाग दे दोगे। ऐसे ही इसमें जो है जब 2 अंक खिसकाओगे तो ये एक अंक है तो यहाँ जीरो बढ़ा दोगे, तो 7650 में 15 का भाग दे दोगे। ऐसे ही एक अंक इसको खिसकाने के लिए 14 हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पे खिसका देंगे तो ये 378 में 14 का भाग दे देंगे। ऐसे ही ये एक अंक खिसकेगा तो ये एक अंक यहाँ खिसकेगा, तो 27.3 में 13 का भाग दे देंगे। ये है बेसिक, नॉर्मली बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। अब बच्चों एक सवाल है आपका, ए व्हीकल, क्वेश्चन 6, व्हीकल कवर ए डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर in 2.4 liter of petrol. So how much distance will it cover in 1 liter of
पेट्रोल। देखो ये यूनिटरी मेथड से है कि एक व्हीकल जो है 43.2 किलोमीटर जाता है कितने में, 2.4 लीटर में, यानी 2.4 लीटर में कितना जाता है डिस्टेंस, 43.2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना जाएगा, तो 1 में क्या होगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा 43.2 अपॉन 2.4, ये हटा दो सब यहाँ। तो इसको 43.2 में 2.4 का डिवीजन जब करेंगे तो देखो इसको होल नंबर करने के लिए यहाँ 10 का गुणा करेंगे, फिर ऊपर भी 10 का गुणा कर देंगे, तो ये कर देंगे तो ये 432 और ये कितना हो जाएगा 24। तो अब इसको भाग दे दो, देखो 432 भागे 24, 24 एकम 24, 9 और यहाँ 1 2 24 अट्ठे 8 चौके 32 हासिल 3 8 दूनी 16 3 19, तो देखो 18, यानी 18 किलोमीटर जाएगा ये, यही उत्तर आया। 18 में अगर इसका इसमें गुणा कर दो तो ये आना चाहिए। तो देखो 18 में 2.4 का गुणा कर दो तो 4 8 32 हासिल 3 4 एकम 4 3 7 2 8 16 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 2 7 6 13 हासिल 1 3 1 4। अब देखो एक ही अंक के बाद डेसिमल लगेगा, 43.2 यही सेम आया। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। आज ये लास्ट वीडियो था, काफ़ी लंबा हो गया है। ये आपको आशा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत डिटेल में हमने इसीलिए बताया। तो ये कैसा लगा आपको बच्चों, ये अपना कमेंट बॉक्स में भेजिए, जिससे कि हम जो है अगर कमियां हैं तो उसको सुधार कर सकें। और हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।